नमस्कार जी बिजनेस पर सुबह सुबह आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। फटाफट देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से इस समय किस प्रकार के क्यूज निकलते दिख रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी यहां पर थोड़े सुस्ती के संकेत नजर आ रहे हैं। 50 अंकों के आसपास की कमजोरी यहां पर फिलहाल नजर आ रही है। यूएस मार्केट्स की अगर बात करें तो कल हमने निचले स्तरों से अच्छी खासी रिकवरी यहां पर बनते हुए देखी। हालांकि डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स पर अगर बात करें तो एक सपाट सुस्त कारोबार देखने को मिला है। वहीं अगर एशियन मार्केट्स की बात की जाए तो यहां पर भी मिले जुले संकेत है। हां, निके जापानीज मार्केट की बात करें 200 अंकों की कमजोरी नजर आ रही है। हैंगसेंग में प्रेशर है। ताइवान, कॉस्पी सब में सुस्ती और दायरे का ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। तो और किस प्रकार के संकेत बनते हुए ग्लोबल मार्केट से दिख रहे हैं? ऑफ कोर्स कमोडिटी मार्केट किस तरह के मूड मिजाज में है, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए विदेशी बाजार हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के संकेत दे रहे हैं और किन डेटा इवेंट्स पर नजर रखने की जरूरत है? गुड मॉर्निंग नेहा। और ठीक ठाक संकेत आ रहे हैं, थोड़े मिले जुले आप संकेत कह सकती हैं, पर अच्छी बात है कि एसजीएक्स निफ्टी निचले स्तरों से आपको रिकवर होते हुए दिख रहा है। अब वापस 18,000 के स्तर के करीब आ रहा है। सुबह थोड़ी कमजोरी के जापान के बाजार थोड़ा ज्यादा नेगेटिव है क्योंकि कल की छुट्टी थी तो थोड़ा एडजस्टमेंट वहां पर है। बाकी के एशिया के बाजारों में ठीक ठाक कारोबार हो रहा है। अमेरिकी फ्यूचर्स भी एकदम सपाट हैं। कल अगर आप अमेरिकी बाजारों का एक्शन देखें तो इसे आप दो हाफ्स में डिवाइड कर सकती हैं। फर्स्ट हाफ का अगर आप एक्शन देखें तो फिर आपको काफी भारी गिरावट आती हुई दिखेगी। काफी डर वाला माहौल बना हुआ था क्योंकि इंट्राडे में डाउ पर हमने करीब करीब 600 अंकों की गिरावट देखी थी। पर सेकेंड हाफ में बाजारों में अच्छी रिकवरी हुई और निचले स्तरों से शानदार रिकवरी के बाद बाजार कल बंद होते हुए दिखे। तो डाउ पर अगर आप देखेंगे तो वैसे आपको करीब 150 अंकों की गिरावट के साथ क्लोजिंग दिखेगी, पर निचले स्तरों से 425 अंक सुधरकर डाउ बंद हुआ। डेज हाई पर इनफैक्ट बंद होते हुए दिखा। सिमिलरली नैस्डैक, और यहां पर तो हमने देखा कि इंट्राडे में 0.25% की बहुत भारी गिरावट हुई थी, पर उसके बाद जबरदस्त रिकवरी भी आई और इनफैक्ट पॉजिटिव टेरिटरी में नैस्डैक बंद हुआ। S&P 500 भी एकदम सपाट कल क्लोज होते हुए दिखा। तो सेकेंड हाफ में एक बढ़िया रिकवरी अमेरिकी बाजारों में आती हुई दिखी। हालांकि इस रिकवरी की कोई ऐसी बड़ी वजह नहीं थी, पर यह जरूर समझ में आता है कि आईटी स्टॉक्स पर लगातार इतना दबाव क्यों बनते हुए दिख रहा है, क्योंकि कल 10 साल की बॉन्ड यील्ड 1.8% के स्तर पर पहुंची। ऑलरेडी 2 साल की ऊंचाई पर है, प्री पैंडेमिक लेवल्स पर आ गई है। तो हम देख रहे हैं कि आईटी स्टॉक्स पर लगातार दबाव बन रहा है और कल भी यही हुआ। हालांकि फिर सेकेंड हाफ में आईटी से ही रिबाउंड आपको आते हुए दिखा। पर क्योंकि बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है तो हम रोज ही देख रहे हैं कि बैंक शेयरों में अच्छा सपोर्ट आते हुए दिख रहा है। तो कल भी बैंक्स, फाइनेंशियल्स यहां पर अच्छा एक्शन दिखा। एनर्जी स्टॉक्स में भी आपने खरीदारी आती हुई देखी। तो ओवरऑल सेकेंड हाफ में एक दमदार रिकवरी थी, इसलिए हमने देखा कि अमेरिकी बाजार निचले स्तरों से अच्छी तरह रिकवर होकर बंद हुए। आज ऑफकोर्स फेड चेयरमैन यूएस सेनेट के सामने बयान देने वाले हैं, तो देखना पड़ेगा कि उनका क्या कहना है, क्योंकि अब बाजार मान रहा है कि और रेट हाइक्स हो सकती हैं। आपको याद होगा कुछ समय पहले अनुमान था कि इस साल सिर्फ टेपरिंग खत्म होगी, रेट हाइक्स नहीं होंगी। फिर वो 2 रेट हाइक्स अनुमान हो गया। फेड ने बोला है 2 से 3 रेट हाइक्स हो सकती हैं और गोल्डमैन सैक्स की कल एक रिपोर्ट आई है कि इस साल 4 रेट हाइक्स यूएस में आपको आती हुई दिख रही हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों पर, इन्फ्लेशन, ग्रोथ, रेट हाइक्स पर फेड चेयरमैन का क्या कहना है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और यही कमेंट्री आज आने वाली है। यूरोप की बात करें तो करीब आधे से 1.5% की कल आपने गिरावट देखी है। देखेंगे वहां पर किस तरह का आज एक्शन बनता है। कच्चे तेल में कल हल्की सी नरमी आई, तो करीब 1-1.5% कच्चे तेल में गिरावट दिखी। $81 के नीचे ब्रेंट आते हुए दिखा, पर कोई ऐसी भारी गिरावट नहीं थी। सोने में हमने खरीदारी देखी और लगातार दूसरे दिन सोने में अच्छा एक्शन दिखा। $1800 के पार इंटरनेशनल मार्केट्स में सोना जाते हुए दिखा है। तो ओवरऑल ठीक ठाक ग्लोबल संकेत आ रहे हैं। सेकेंड हाफ की जो यूएस की रिकवरी थी वो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम कर सकती है। चलिए दीपांशु, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कल किस प्रकार का ग्लोबल मार्केट्स में ट्रेड देखने को मिला। एंड ऑफ कोर्स आज किस प्रकार के संकेत हमें अलग अलग पॉकेट से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स जैसे कि आपने मेंशन किया कि कमोडिटी मार्केट भी अपने आप को कहीं ना कहीं दायरे में संभालने की कोशिश कर रहा है। चलिए इससे पहले कि हम आगे बढ़े, फटाफट देख लेते हैं कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला। स्क्रीन पर नजर डालिए। एफआईआईज की यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशकों की बात करें तो बिकवाली देखने को मिली है कैश मार्केट्स में 124 करोड़ के आसपास। वहीं जब घरेलू संस्थागत निवेशकों की हम बात करते हैं यानी कि डीआईआईज, इनकी तरफ से हमने नेट बाय आता हुआ देखा, यानी कि खरीदारी कैश मार्केट में दिखी है 482 करोड़ की।
चलिए, तो जिस प्रकार के संकेत हमें फिलहाल मिलते हुए दिख रहे हैं, ऑल इन ऑल हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के संकेत है, इस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। हमने देखा, जैसे कि दीपांशु भी बता रहे थे, कि कल हमने गिरावट जरूर अमेरिकी मार्केट्स में देखी, लेकिन अच्छी खासी रिकवरी लेकर बंद हुआ है और हमारे मार्केट्स ने तो बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है, रुपया तगड़ा बंद हुआ है। सर बताइए, आज किस प्रकार का मूड मिजाज रहेगा? निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्या ट्रेडिंग रेंज होगी? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, थोड़े से ग्लोबल मार्केट्स वोलेटाइल ज्यादा होते हुए दिखे हैं। हालांकि क्लोजिंग उतनी बुरी नहीं है जितनी कि अगर आप शाम को ट्रेड देखती है अमेरिका में तो थोड़ा मामला ढीला था, लेकिन स्मार्ट रिकवरी हुई है और लगभग सारे फ्रंट पर रिकवरी होती हुई दिखी है। बॉन्ड यील्ड्स भी गिरकर थोड़ी सी सुधर गई, बढ़कर थोड़ी सी कम हो गई, वापस 1.8 पर जाकर 1.75 पर आ चुकी है। कच्चा तेल भी $81 के आसपास है और बाजार उतने खराब बंद नहीं हुए। नैस्डैक पर तो आप हरे निशान में बंद हुए हैं। डाउ भी काफी कुछ निचले स्तर से 400-500 पॉइंट रिकवर होकर बंद हुआ है, तो ओवरऑल ठीक है। क्लोजिंग बेसिस पर बुरे नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वो डर जो है अमेरिकी बाजारों का, ग्लोबल मार्केट का भारतीय बाजारों पर रहेगा कि उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। ऐसे में हम जहां बंद हुए कल निफ्टी पर स्पेशली 18,000 के बेहद करीब बड़ा लेवल है, मनोवैज्ञानिक स्तर है। 18,000 के लेवल पर पोजीशन भी काफी बनी हुई है। जाहिर सी बात है आज हल्की कमजोरी के साथ शुरुआत हो सकती है, लेकिन इस कमजोरी में खरीदारी का मौका मिलेगा आपको, क्योंकि भारतीय बाजारों का ट्रेंड अच्छा है। एफआईएस की तरफ से हल्की फुल्की खरीदारी है, ट्रेडर्स पूरी तरह से एक्शन में है ही। ऐसे में 17,800 17,875 ये 75 पॉइंट की रेंज निफ्टी पर सपोर्ट का काम करेंगे। इस रेंज में अगर आज बाजार आपको मिलता है तो वहां पर खरीदारी करने के मौके बनेंगे। ऊपरी स्तरों पर एक बार फिर 18,025 को पार करके टिके, फिर 18,075 18,150 की रेंज वो होगी जहां पर आने पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आएगी। तो ये हायर साइड पर, इस पर आपको ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी कंपेरेटिवली 38,350 के आसपास बंद होकर ज्यादा मजबूती दिखा रहा है और इसीलिए बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट रेंज भी काफी दूर है। 38,000 से पहले कोई सपोर्ट है नहीं, तो 38,000 के आसपास बड़ा सपोर्ट बनता है। ऐसे में जो आपके लिए रेंज लेनी है जहां पर खरीदारी का मौका बन सकता है, वो 37,700 से 37,900 की रेंज है। अगर इस रेंज में बैंक निफ्टी आपको मिलता है तो वहां पर जरूर खरीदारी करनी चाहिए। और ऊपरी स्तरों पर 38,450 से 38,650 की रेंज में हल्की फुल्की रुकावट है। एक बार उसको पार करेंगे तो फिर 39,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश बैंक निफ्टी कर सकता है। तो ग्लोबल मूड माहौल को देखकर और हमारे फैक्टर्स को देखते हुए जितना ज्यादा बड़े गैप के साथ अगर भारतीय बाजार शुरुआत करते हैं तो उतना ही जल्दी और उतना ही ज्यादा खरीदारी के लिए आपके मौके होंगे। तो बाय ऑन डिप्स का मार्केट है और जब तक 17,800 के नीचे अब निफ्टी वापस बंद नहीं होता तब तक आप बाय ऑन डिप्स रख के लॉन्ग पोजीशन बनाते रहिए। जी, वेरी वेल अनिल सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कहां कहां आज ब्रॉडर मार्केट्स में मौके मिलने वाले हैं। तो साफ तौर पर जैसे कि अनिल जी ने कहा कि अगर यहां गैप डाउन ओपनिंग होती, कुछ गैप के साथ ओपनिंग होती है, तो आपके, हमारे दर्शकों के लिए बहुत बेहतरीन मौका होगा। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। निफ्टी में मैं रिपीट कर देती हूं, वो स्तर आपकी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहे हैं, 17,800 850। ये एक सपोर्ट साबित होगा निफ्टी में आज के लिए, जहां पर आपको खरीद का मौका मिल सकता है। अपसाइड में 18,075 से 150 ये एक रेंज होगी जहां पर आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। वहीं निफ्टी बैंक में जिस प्रकार का कन्विक्शन बनता दिख रहा है, 37,700 900 ये खरीदारी की एक अच्छी रेंज हो सकती है। अपसाइड में 38,450 650 ये एक अपसाइड रेंज है एंड इसे पार करते हुए फिर निफ्टी अल्टीमेटली 39,000 की लेवल को छूने की कोशिश करेगा। चलिए, ये तो हमने आपकी तैयारी करवा दी अनिल जी की मदद से आज मार्केट में कि किस प्रकार से आपको ट्रेड करना है और कैसा मार्केट खुलेगा। लेकिन क्विकली किन खबरों के दम पर आज किन स्टॉक्स में मूवमेंट रहेगा और कमाई का मौका मिलेगा, इसकी पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी वरुण अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए आज कौन कौन से स्टॉक्स एंड न्यूज की लिस्ट आपके पास है और कहां कहां एक्शन दिखने वाला है? गुड मॉर्निंग नेहा। तो शुरुआत करता हूँ सबसे पहले ट्रिगर से। नतीजे आने वाले हैं डेल्टा कॉर्प के, तो यहाँ पे आपकी नजर होनी चाहिए और मार्केट बंद होने के बाद ये नतीजे आएंगे। इसके अलावा जेएमआर इंफ्रा, वो एयरपोर्ट और नॉन एयरपोर्ट कारोबार को अलग करने की आज एक्स डेट है डीमर्जर की, तो एडजस्टमेंट एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट में होने वाले हैं, यहाँ पे नजर रखिएगा। प्राइस बैंड चेंज हुए हैं, करीब 21 स्टॉक से इनके प्राइस बैंड में बदलाव हुआ है। 10 से 5% पूनावाला फिनकॉर्प, मोनार्क कैपिटल, इसके अलावा 20 से 10% में साधना नाइट्रोकेम, ये कुछ स्टॉक शामिल है, तो यहाँ पे नजर रखिएगा। एएसएम में ग्रेविटा इंडिया आ चुका है और दीपक स्पिनर्स, तालबोस इंजीनियरिंग, ये कुछ स्टॉक्स है जो कि शॉर्ट टर्म एएसएम में आ चुके हैं।
एएसएम से बाहर जा रहा है ग्रेफाइट इंडिया, तो यहाँ पे भी आपकी नजर होनी चाहिए। 5पैसा कैपिटल, इस कंपनी ने अपने नतीजे घोषित किए हैं, थोड़े बहुत कमजोर साइड पे है। रेवेन्यू जरूर बढ़े हैं 61.6%, लेकिन मार्जिन 19.2% से गिर के 10.6% पे आए हैं। मुनाफा जो है उसमें करीब 78% के आसपास की गिरावट हुई है। यहाँ कंपनी के जो अदर एक्सपेंसेस है वो दुगने हो चुके हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं मुनाफा जो है वो दबाव में रहा है। पेटीएम ने अपना बिजनेस अपडेट दिया है। लोन डिसबर्सल जो है उसमें 401% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है साल दर साल, क्वार्टर करीब 55% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। वैल्यू टर्म्स में अगर आप देखेंगे तो 365% के आसपास साल दर साल बढ़ोतरी है, क्वार्टर 73% के आसपास की बढ़ोतरी है। पर एवरेज एमपीयू यानी कि मंथली ट्रांजैक्शन यूजर्स जो है साल दर साल 37% बढ़े हैं, क्वार्टर करीब 12.25% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। पीबी फिनटेक इंश्योरेंस प्रीमियम ओरिजिनेटेड जो है उसमें करीब 67% के आसपास की साल दर साल बढ़ोतरी हुई है। पैसा बाजार के थ्रू जो लोन डिसबर्समेंट है उसमें 89% के आसपास की बढ़ोतरी है। एंथनी वेस्ट हैंडलिंग कुल ऑपरेटिंग आय जो है उसमें सालाना करीब 22% के आसपास की बढ़ोतरी है। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स क्रूड स्टील उत्पादन जो है उसमें साल दर साल 43% की बढ़ोतरी हुई है। बारबेक्यू नेशन स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, जितने रेस्टोरेंट स्टॉक है, रिटेल स्टॉक है, लिकर स्टॉक है, वहां पे नजर रखेगा, क्योंकि दिल्ली में कोरोना की जो प्रोटोकॉल है उसमें और सख्ती की गई है। रेस्टोरेंट्स और बार जो है वो केवल टेक अवे के लिए ही उपस्थित, कहीं ना कहीं व्यवस्था जो है वो रहेगी और बैठकर खाने की इजाजत जो है वो नहीं रहने वाली है। इसके चलते इन स्टॉक्स पे आपको नजर रखनी है। वही बजाज ऑटो, हीरो मोटर, जितने ऑटो काउंटर्स है वहां पे नजर रखेगा, क्योंकि ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट पीएलआई स्कीम जो है उसके तहत 115 कंपनियां जो है उन्होंने यहाँ पे आवेदन दे दिया है, ये खबरें आई है। फोर्टिस हेल्थकेयर एमकॉर ने यूएस में आईएचएच और कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। करीब $650 करोड़ के आसपास का जुर्माना जो है वो मांगा है। इसके चलते इस काउंटर पे लगातार नजर है। एमसीएक्स और बीएससी लिमिटेड पे नजर रखेगा, क्योंकि सेबी ने गोल्ड एक्सचेंज शुरू करने के लिए जो फ्रेमवर्क है वो जारी कर दिया है। एक्सचेंज अब सेबी के पास गोल्ड एक्सचेंज की अर्जी जो है वो दे सकेंगे। इसके अलावा स्पंदना स्फूर्ति पे नजर रखेगा, क्योंकि इक्विटी के जरिए 300 करोड़ जुटाने के लिए बोर्ड की मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा प्रोमोटर्स ने यहाँ पे 300 करोड़ जुटाने के लिए जो इच्छा थी वो जाहिर की थी, तो कहीं ना कहीं इसकी मंजूरी मिले है, उसके चलते आज काउंटर जो है वो आपके नजर पे हो। ऑलराइट वरुण, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो पूरी रिस्क लिस्ट जारी करने के लिए, जहां पर आज खबरों के दम पर स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिल सकता है। चलिए इससे पहले हम आगे बढ़े, फटाफट जान लेते हैं कि आज ब्रोकरेजेस, अलग अलग ब्रोकरेजेस हाउसेस की तरफ से किस प्रकार के ट्रेडिंग कॉल्स निकल कर आए हैं। शुरुआत करेंगे चॉइस ब्रोकिंग से। इन्होंने जोमैटो में खरीद की रिकमेंडेशन दी है। स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा, 127 के पास, टारगेट 135 का है। वहीं आनंद राठी सिक्योरिटीज मैरिको को खरीदने की सलाह दे रहे हैं, स्टॉप लॉस 490 का सुझा रहे हैं और टारगेट इसमें वो देख रहे हैं 530 रुपए का। वहीं सेंट्रम ब्रोकिंग चंबल फर्टिलाइजर पर दाव लगा के चल रहे हैं और 421 का स्टॉप लॉस है, टारगेट ये सुझा रहे हैं 450 रुपए का। चलिए अब बाजार में आपको कहां किस प्रकार की रणनीति अपनानी है, ब्रॉडर मार्केट्स में कहां खरीद के मौके मिलेंगे, इंडाइसेस में और स्पेसिफिक स्टॉक पिक्स लेकर आज हमारे साथ kiranjadhav.com के आशीष केलकर जुड़ चुके हैं। आशीष जी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है पावर ब्रेकफास्ट में। आशीष जी देखिए, कल तो हमारे मार्केट बहुत जबरदस्त स्ट्रेंथ लेके बंद हुए थे, रुपया तगड़ा बंद हुआ है, लेकिन आज जिस प्रकार के इंटरनेशनल क्यूज मिलते दिख रहे हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी, क्या रणनीति अपनाएं? वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, निफ्टी की बात करें तो मैं मानता हूं कि थोड़ा फ्लैट टू पॉजिटिव बायस के साथ ओपन होने की थोड़ी संभावना दिखाई दे रही है। हो सकता है पहले 2-3 मिनट के लिए हम नेगेटिव रहेंगे, लेकिन अगर मुझे निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर देखना है तो मैं मानता हूं 17,900 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, मेक और ब्रेक, जिसके जब तक हम ये 17,900 के ऊपर है, मैं मानता हूं लॉन्ग पोजीशंस बनाए रखनी चाहिए। स्टॉप लॉस 17,870 का होना चाहिए अर्ली क्लोजिंग बेसिस पे, और ऊपर की तरफ 18,100, 18,200 के टारगेट मान के चल सकते हैं, जो कि अगले 1-2 दिनों में हासिल होते हुए दिखाई देने चाहिए। उसी तरह से अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल 38,000 का रहेगा। इसके ऊपर बुलिश मोमेंटम जारी रहने की संभावना है और ऊपर के लिए टारगेट 38,750 का हो सकता है। मैं मानता हूं स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना ज्यादा जरूरी रहेगा।
तो स्टॉक्स के जहां जहां ब्रेकआउट मिलते हैं वहां ध्यान रखना चाहिए। ये मेरा रणनीति रहेगा आज के लिए। ओके, ठीक है, यानी कि क्लियरली थोड़ा सा अगर यहाँ पर फ्लैटिश रेंज देखने को मिल रही है, शुरुआत अगर कोई भी डिप के साथ होती है तो वो आपके लिए इन दोनों ही इंडाइसेस में खरीद का मौका हो सकती है। आशीष जी, ये तो निफ्टी बैंक निफ्टी की बात हो गई, लेकिन हमने कल इंडाइसेस की तरफ से बहुत बेहतरीन प्रदर्शन आता देखा। एक फार्मा सेक्टर को छोड़ दिया जाए तो हमने देखा कि ऑटो, टेक्सटाइल, पीएसयूज में बहुत अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। एंड ऑफ कोर्स ये जो प्री बजट रैली है उस थीम पर प्ले करते हुए ये इंडाइसेस और बड़े स्टॉक्स नजर आए हैं। आप क्या सलाह देंगे आज के बाजार में, आज के कारोबार में हमारे जो दर्शक है किन इंडाइसेस पर फोकस करके चल सकते हैं? देखिए, मैं मानता हूं कि ऑटो में भी आज थोड़ा अच्छा खासा रुझान देखने को मिल सकता है। इंफ्रा ये एक ऐसा सेक्टर रहेगा जहां पे उछाल देखने को मिल सकता है। और केमिकल स्टॉक्स में भी एक अच्छा खासा ट्रैक्शन कल देखने को मिला था। तो ऑटो, इंफ्रा और केमिकल स्टॉक, ये 3 सेक्टर्स की तरफ मेरा ध्यान रहेगा। और मैंने आज जो स्टॉक चुना है वो भी ऑटो से ही चुना है। ओके, तो वो भी आप अपनी बेस्ट पिक है वो शेयर कर दीजिए आशीष जी। डेफिनेटली मैं खरीदना चाहूंगा हीरो मोटो में कल जिस तरह का ब्रेकआउट मिलते हुए देखा है, मैं मानता हूं यहाँ पे खरीदारी करके चलना चाहिए। थोड़ा 1 या 2 दिनों का समय इस स्टॉक के लिए लग सकता है। आप फ्यूचर या ऑप्शन में भी खरीदारी करके चल सकते हैं। हीरो मोटो का फ्यूचर अगर खरीदते हैं तो 2560 रुपए का स्टॉप लॉस हम लगाएंगे। और मेरा पहला लक्ष्य रहेगा 2650 का, जो कि आज या कल के ट्रेडिंग सेशन में हासिल होता हुआ दिखाई देना चाहिए। और ये मेरा कन्विक्शन वाला कॉल है, इसलिए मैंने एक ही स्टॉक आज चुना है। ऑलराइट, चलिए तो हीरो मोटोकॉर्प पर दाव लगा के चले। एंड इन एनी केस जो आशीष केलकर बता रहे थे कि बजट से ठीक पहले ऑटो, इंफ्रा, केमिकल, ये कुछ ऐसे इंडाइसेस हैं जिस पर आज खास तौर से आप फोकस करके चल सकते हैं। अच्छी खासी स्ट्रेंथ यहां पर देखने को मिल सकती है। आशीष जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक ब्रॉडर पिक्चर देने के लिए कि मार्केट्स में किस तरह का मूवमेंट और कमाई के मौके कहां कहां देखने को मिल सकते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई इक्विटी स्पेस की, लेकिन कमोडिटी बाजार में भी काफी उतार चढ़ाव हाल फिलहाल में देखने को मिला है। और आज कमाई के मौके कहां मिल सकते हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया साहब जुड़ चुके हैं। अजय जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है पावर ब्रेकफास्ट में। सबसे पहले कच्चे तेल पर ही फोकस कर लेते हैं क्योंकि दुनिया भर की निगाहें यहीं पर टिकी हुई हैं। हमने देखा $81 के पास ब्रेंट इर्द गिर्द वहीं पे घूम रहा है। फिर से डिमांड कंसर्न्स उत्पन्न हो रहे हैं, लीबिया में उत्पादन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इन सब के बीच कच्चे तेल में आज कैसा मूवमेंट रहेगा, कैसे कमाई हो सकती है? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी। जिस दिन से हम कच्चे तेल की बात करें तो उम्मीद थी कि ओपेक नेशन से जो अपडेट आएगा उसके बावजूद प्राइसेस में कहीं पे गिरावट नहीं है, बिकॉज लीबिया और कजाकिस्तान वाला जो डिस्टर्बेंस था सप्लाई का, वो कहीं ना कहीं प्राइसेस को डिस्काउंट कर गया। साथ में जो ऑनियन का कंसर्न है वो हमने आज से नहीं 15-20 दिन से ही देख रहे हैं, बट उसका कहीं ना कहीं कोई भी असर प्राइस पे दिख नहीं रहा है। कल के सेशन में हमने जरूर ब्रांड क्रूड में गिरावट देखा, बट कहीं ना कहीं 80 का डॉलर नहीं तोड़ पाया। तो अनलेस एंड अंटिल 80 का लेवल ब्रीच नहीं होता है, आई थिंक जो कोरोना का कंसर्न है या हम जो सप्लाई है लीबिया से और कजाकिस्तान से बढ़ना है, तो वो भी मार्केट में फैक्टरिंग नहीं कर रहा है। तो टाइमिंग मुझे लगता है जब तक 80 का लेवल ब्रेंड नहीं तोड़ता, बाय साइड ही रहना चाहिए। डोमेस्टिक मार्केट में कल रुपए की मजबूती की वजह से थोड़ी बहुत गिरावट जरूर देखी हमने, बट आई थिंक 5780 का लेवल अच्छा है। 5720 के स्टॉप लॉस लगा के बाय करके चलना चाहिए। 5860 से 5920 तक का एक पुल बैक देखने मिल जाएगा। अजय जी, क्विकली अगर आप मुझे बता सके, सोना चांदी सुस्ती यहाँ पर हावी रही है, क्या आज खरीद का दिन है? जिस दिन से डॉलर इंडेक्स इस वक्त 96 के नीचे ट्रेड कर रहा है, बॉन्ड यील्ड में भी गिरावट है और सोना 1805 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आई थिंक बिल्कुल लेके ही चलना चाहिए। धीरे धीरे मार्केट में सपोर्ट दिखाई देने लग गया है। गोल्ड कल भी हमने लोअर लेवल से रिकवरी होते हुए देखा है, तो 47,350 पे लेके चलिए। 47,580 से 47,750 तक का लेवल गोल्ड में। वहीं चांदी भी 60,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल तोड़ने में असमर्थ रही है इस बार गिरावट में, लेके चलिए। जो 61,200 से 61,800 तक का एक पुल बैक देखने मिल जाएगा। वेरी वेल अजय जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि एग्जैक्टली कमोडिटी बाजार में आज किन किन स्पेसेस में, किन किन कमोडिटीज में कमाई के मौके मिल सकते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई इक्विटीज और कमोडिटी स्पेस की, लेकिन अब बात करते हैं FIR यानी कि
FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की और देख लेते हैं कि किन शेयरों पर फॉरेन ब्रोकरेजेस की तरफ से आज किस प्रकार की सलाह निकल कर आई है। तो सबसे पहले आज कोफोर्ज पर जेफरीज की रिकमेंडेशन खरीद की है, वो यहां पर 7,400 का लक्ष्य सुझा रहे हैं। स्टील स्टॉक्स में अगर बात की जाए तो जेफरीज टाटा स्टील को होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। यहां पर उनके हिसाब से जो अगला टारगेट है वो 1240 का बनता हुआ दिख रहा है। JSW स्टील की बात करें तो यहां पर व्यू जेफरीज का अंडर परफॉर्म का है। टारगेट उन्होंने कट किया है, पहले 800 था, अब उसे घटाकर 600 कर दिया है। वहीं कोल इंडिया पर इनकी रिकमेंडेशन होल्ड की है, टारगेट 160 का है। हिंडाल्को खरीदने की रिकमेंडेशन है, टारगेट इन्होंने बढ़ा दिया है, पहले 610 से बढ़ाकर अब इसे 660 कर दिया है। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद हम आपके लिए पेश करेंगे ट्रेडर्स डायरी, जिसमें आपको मिलेंगे 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज।